राइमा बेटा, अब मैं बेहतर हूँ, मुझे मेरे सहारे पे चलने दो। बैठ जाइए। पापा, रात में आसिम का फोन आया था। क्या? कहाँ है वो? खैरियत से तो है ना? नहीं अम्मी, आसिम को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या? ये क्या कह रही हैं? बस करो शकीला, ये सब कुछ तो होना था। बेकसूर है मेरा बेटा, और उन दोनों को देखे ना शिराज और ना ही बीना कोई भी मुझसे पूछने नहीं आया, हालांकि उनकी वजह से आसिम कुर्बानी दे रहा है। वो क्यों आएंगे और किस मुंह से आएंगे? मेरी चेकबुक का कपड़ों वाली अलमारी में होगी, सेफ में। ठीक, आइए नाश्ता करें। नहीं बच्चे, मेरा जी नहीं चाह रहा। ऐसे कैसे चलेगा? नाश्ता तो करना पड़ेगा आपको, खाली पेट नहीं रहना। राइमा जी बेटा, अली को कुछ नहीं पता होगा, इसलिए कि वो रात को देर से आया होगा। आयमा, तुम जाके देखो अली क्या कर रहा है। अगर सो रहा हो तो सोने देना। तुम जाओ, मैं नाश्ता देखती हूँ। जी। और अम्मी, आपको नाश्ता जरूर करना है, ठीक है? शकीला बस करो प्लीज। हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। फैसल, फैसल, शाला, हर चीज बीच में फेंक देता है, तमीज है ही नहीं से। बदबू है इसकी कमीज में, जरा तमीज नहीं है लड़के में। खुद सो रहा है और टीवी चला हुआ है। ये सिगरेट पिए इसने। कितनी बू है इनमें। कहीं फैसल ने फैसल, उठो, तुम्हारा टेस्ट है, कॉलेज जाना है। उसी बात है मामा, ये कौन सा तरीका है जगाने का? बहुत देर हो गई है, चलो, देर हो जाएगी, टेस्ट रह जाएगा। उठो, जाओ। चुप हो जाए, बस सोने दे मुझे। फैसल, फैसल, खुदा के वास्ते उठ जाओ, कुछ तो अपने करियर के बारे में फिक्र करो। उठते हो कि तुम्हारे डैडी से शिकायत करो? चुप हो जाए मामा, सोने दे। खबरदार, बदतमीजी मत करना मुझसे, और चीखने की जरूरत नहीं है। उठो। ये तुम्हारी आंखें क्यों इतनी लाल हो रही? क्या किया है तुमने, बताओ मुझे। शराब पिए बस, जाके नाश्ता लगवाएं। दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, इसको तो ठीक करना पड़ेगा। फैसल नहीं आया? आ रहा है वो। उसने फिर बदतमीजी की है ना तुमसे? मेरी किस्मत में तो शायद सबकी बदतमीजी बर्दाश्त करना लिखा हुआ है।
समझ भी नहीं आता कि इस लड़के का बनेगा क्या। शादी कर दें उसकी। वेरी गुड, शादी कर दें, किसी और की बेटी का भी नसीब ढो दें। जो जिम्मेदारी हम नहीं उठा सके वो किसी और के कांधों पर डाल दें। कमाल, आप बात क्यों नहीं समझते हैं? माँ बाप से तो औलाद नखरे करती रहती है, लेकिन बीवी की बात और होती है। और बीवी तो ऐसे शौहरों को दिन में तारे दिखा देती है। हाँ, दिन में तारे तो खैर हर बीवी ही दिखा देती है। अच्छा तुम ये बताओ कि जब हमारी शादी हुई तो मैं था तुम्हारे बेटे की तरह। तौबा है कमाल, आप भी किस जमाने की बातें लेके बैठ गए। और आप हर वक्त ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारा बेटा है, तुम ही देखो इसे। आपका बेटा नहीं है क्या वो? क्यों? जब मैं उसे टोकता था तो तुम कहती थी कि कुछ ना कहें इसे, तो अब मेरे साथ क्यों शेयर करती हो? प्लीज कमाल, ये मसले का हल नहीं है। और हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा ही करती है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है कि बीवी उसे सुधार देगी? उम्मीद तो यही है मुझे, अगर लड़की सब्र वाली और समझदार हुई तो। और अगर सब्र वाली ना हुई तो? तौबा है कमाल, आपसे तो बात करना मुश्किल है। ये क्या अगर मगर की रट लगानी शुरू कर दी आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जाने आपका बेटा जाने, दिमाग खराब करके रख दिया है। बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे। नाश्ता तो कर लो। ओफो आयमा, छोड़ दो ये, तुम कोफ्त हो रही है तुम्हें देख देख के। ये जो मासियों वाले काम तुम कर रही हो ना। अम्मी, घर के काम करने से कोई मासी थोड़ी बन जाता है। मैंने ही सखावत को मना किया है काम करने से। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तुम घर पर बैठो तो कुछ पता चले ना। खैर ये बताओ, रात को कब लौटे थे? आई एम सॉरी अम्मी, वो रात को थोड़ा लेट हो गया था, 3 बज गए थे। वैसे भी अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ ना, कॉलेज खुल रहा है ना। वैसे आपकी मासी ना ठीक तरह से काम नहीं करती, देखे ना कैसे फूड़ापन से काम कर रही है। अली तुम कहीं जा रहे हो? सेमेस्टर की फीस की लास्ट डेट है ना, तो आसिम भाई से मैंने कहा था, तो आसिम भाई ने। आसिम घर पर नहीं है। हाँ तो चेक तो देके गए होंगे ना भाभी को। अली कितनी फीस है तुम्हारी? यही कोई 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर। भाई ने आपको चेक दिया है ना? नहीं, आसिम घर पर नहीं है। तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो उनसे बात करना। जाओ यहाँ से। इसमें बात करने वाली कौन सी बात है अम्मी? आसिम भाई हमेशा मुझे ही चेक देते हैं। अली, मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अम्मी। अली तुम जाओ, मैं देखती हूँ कमरे में शायद आसिम पैसे रख के गए होंगे। ठीक है भाभी। किसी को फिक्र नहीं है। अम्मी कोई बात नहीं ना, उसको कुछ नहीं पता, और अच्छा ही है कि उसे कुछ नहीं पता। वैसे भी वो बच्चा है। हाँ, सभी बच्चे हैं। खैर तुम जाओ और देखो, अगर आसिम पैसे रख के गया उसके लिए तो जाके दो, कहीं उसके सेमेस्टर जाया ना हो जाए। मैं जाती हूँ। बस कर दो, छोड़ दो इससे तुम। अली एक काम करो, ये गिनो कितने, मैं और भी देती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? ये कैश यासिम ने मेरे पास रखवाया था, तुम गिनो। भाभी आप एक काम करें, ये पैसे रखें, मैं भाई को कॉल करके उनके ऑफिस चला जाता हूँ। उनको कोई काम था, कल रात ही लाहौर चले गए थे। व्हाट? लाहौर चले गए? मगर अम्मी ने तो कोई जिक्र नहीं किया। और अगर उन्हें जाना भी था तो मुझे चेक देके चले जाते। उन्हें मालूम भी था कि कल मेरी लास्ट डेट है। भाभी ये इतने सारे हजार के नोट लेके मैं बैंक जाऊंगा, वहां पे जाके पे ऑर्डर बनवाऊंगा। आप एक काम करिए, ये रखें, मैं भाई को खुद कॉल कर लेता हूँ। आसिम आसिम आसिम,
हर कोई हाथ फैलाए खड़ा है यहाँ तो। राशिद, जी भाई। इधर आओ। जी। वो राशिद, तुम्हें तो इन चीजों के बारे में मालूम होगा, जरा सुनकर तो बताओ कि इसमें क्या भरा है। इसमें तो चर्च है। चर्च? आपको कहाँ से मिली? वो मुझे गार्डन में पड़ी हुई मिली थी। फेंक दो इन्हें। एक मिनट, इधर लाओ। जाओ तुम। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। और मेरी जान निकल गई ये सोचकर कि मेरा बेटा इतना घटिया नशा करने लगा है। नहीं, ये सिगरेट फैसल के तो नहीं है, ये तो मुझे गार्डन में पड़े हुए मिले थे। हाँ हाँ, डाल दो पड़ता हमेशा की तरह, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे इस चर्सी बेटे को कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी नहीं देगा, समझी? कमाल, अब बस भी करे ना। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हाँ बोलो फयाज। तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। ठीक है, आ रहा हूँ ऑफिस। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ वो खैरियत है। नसीर, गाड़ी निकालो। शाला, फैसल ने चर्च पीना शुरू कर दी। अल्लाह अपना रहम कर। आयमा, यहाँ क्या कर रही हो? सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुमने कुछ नहीं खाया, आओ चलो नाश्ता करो। कोई बात नहीं आप ही, मुश्किल के वक्त में तो ऐसा ही होता है ना। मुश्किल वक्त? कौन सा मुश्किल वक्त? सिर्फ आसिम है मुश्किल वक्त में, बाकी तो सब अय्याशियां ही कर रहे हैं। चलो आओ, हॉट पॉट में पराठे बना के रखें, खा लेना। आप ही, एक बात पूछूं? वो अली की फीस? बड़े नखरे हैं उसके, ये नहीं कि कैश लेके पे ऑर्डर बनवा ले। अजीब बोलता है, अगर आसिम को जाना ही था तो चेकबुक क्यों नहीं देके गए? पता है, मुझे तो लगता है ये सब आसिम को ना नोच के खाना चाहते हैं। आसिम भाई सबके बड़े भी तो है ना, और सबका करते भी वही है। तुम्हें बड़ा एतराज हो रहा है सब कुछ आसिम के हाथ में, भुगतते भी तो बेचारे वही हैं अकेले। वो मगर अली की फीस, वो आपके अकाउंट में अब्बू के ग्रेजुएटी के पैसे पड़े हैं ना, हम वो भी तो निकाल के पे कर सकते हैं फीस। आयमा खबरदार, जो तुमने उन पैसों पे अपनी नजर भी डाली तो वो मैंने फिक्स करा कर रखे हैं तुम्हारी शादी के लिए, फीसें भरने के लिए नहीं है वो। हाँ लेकिन अगर मेरे पैसे अली के काम आ जाएंगे तो बुरा क्या है? मैंने तुम्हें अभी कहा कि उन पैसों का जिक्र भी मत करना। और इन लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत प्रॉपर्टी, गाड़ियां, बहुत चीजें। हमारे 10-15 लाख से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा तुम इन पैसों का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी, समझ आई? और चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो रायमा भाभी कुछ खाने के लिए तो दे दें, शिराज की बहुत तबीयत खराब हो रही है, खाली पेट तो दवा भी नहीं दे सकती ना। बीना भाभी आपने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। इस घर पे किसी को होश ही कहाँ रहता। बीना तुम जाओ, मैं लेकर आती हूँ। देख रही हो, फ्रॉड करने का होश है इनको, खाना खाने का नहीं है। अल्लाह, बच्चे की क्या हालत हो गई है। शिराज, मामा नहीं आ सकेंगी, उनके पाँव में चोट लगी है और पापा भी घर पे नहीं है। क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊंगा? अरे बच्चे ने सारी टेंशन जो है ना वो अपने दिमाग पे ले लिया। बीबी जान, डॉक्टर ने इसे मेडिसिन दी, 2 इंजेक्शन दिए, मगर ना संभलने का नाम नहीं ले रही। शिराज भाई नाश्ता लाओ बेटा, रखो 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 रखो, रखो। छोड़ दो। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
बीबी जान आप जाएं और जाके शकीला को बुला लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा शिराज। अल्लाह ना करे जमीला, ज़बान संभालो। मैं अभी जाती हूँ, पहले ही घर पर इतनी मुसीबतें टूटी हुई है। बीना भाभी, शिराज भाई को हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना? अरे कौन लेके जाएगा इनको हॉस्पिटल? सुबह से पापा आसिम भाई के पीछे बाहर घूम रहे हैं। शिराज उठे ना, थोड़ी सी हिम्मत करें, कुछ खा लें प्लीज। अम्मी, अम्मी, अरे माँ के हाथ से ही खाएगा मेरा बच्चा। शिराज कुछ नहीं खाया है, उठ जाएं, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कुछ खा लें। बस शिराज यूं ही लेटे रहो, एक बार बस शकीला आ जाए सब ठीक हो जाएगा। ए यार, इतना गर्म पानी मेरे सर पे लगा रही हो तुम, सर जल जाएगा इससे मेरा। अरे मेरा बच्चा, गर्म पानी की पट्टियां इसलिए रख रहे हैं कि तुम्हारा माथा जो है वो गर्म हो जाए, ताकि जब शकीला आके तुम्हारे माथे को हाथ लगाए ना, उसे पता चले कि बहुत तेज बुखार है। समझा करो। मैंने तो तहैया कर लिया था, जिंदगी भर उस लड़के की शक्ल तक नहीं देखूंगी। अरे शकीला, अगर शहराज ने कुछ किया होता तो उसकी ये हालत होती। जल्दी से चले, शिराज भाई की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखा, सारा घर परेशान हो रहा है और तुम नाराज हो रही हो। आओ आओ, अरे संभल कर अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? अल्लाह अल्लाह करके तो आपका पैर सही हुआ है। देखे ना, बीबी जान आयमा बता रही है कि शिराज की हालत बहुत खराब है। वो गुनूदगी में अम्मी और पापा को आवाजें दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? अरे दिल पर सदमा ले लिया शहराज ने। किस चीज का सदमा? आप जल्दी से आइए ना। शहराज कह रहा था कि वो कसम उठाने के लिए तैयार है। बीबी जान, आप मस्जिद में किसी मुलाजिम से कह के कुरान खानी करवाएं। जी बेटा, चलो चले चले, संभल कर आए जरा। अचित, अम्मी, अम्मी, बीना, शिराज को तो बहुत तेज बुखार है। मामा, मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया, 104 से नीचे फीवर आने का नाम ही नहीं ले रहा। शिराज, बेटा आंखें खोलो, देखो मैं आई हूँ। शिराज, अरे कब से बेचारा तुम्हें पूछ रहा था, अम्मी कब आएंगी, अम्मी कब आएंगी। ये भी तुम्हारी औलाद है, इसकी भी बात सुन लिया करो। ये क्या करूं आपा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर आसिम का कुछ पता नहीं चल रहा, फयाज भी सुबह से गए हुए हैं। अल्लाह खैर करे भाई। अरे शिराज बेटा, आंखें खोलो ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अम्मी आप हौसला कीजिए। अम्मी, हाँ मेरा बच्चा। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, आपसे वादा करता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ आसिम भाई के कंट्रोल में था, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा आप आसिम भी नहीं कर सकता, ये यकीनन किसी दुश्मन की साजिश है। शिराज बेटा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। माँ को तो अपनी सारी औलादें चाहिए होती है। वैसे तो अम्मी को शिराज की शक्ल नहीं देखनी होती, और अभी ऐसे मामता निछावर कर रही है। माँ है ना। भाभी, क्या? बोलो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आसिम भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो पुलिस कस्टडी में है? तो मैं तुम्हें क्या बताती। वैसे तो आसिम का फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुद जानकर पुलिस स्टेशन गए। उनकी तो आदत है खुद को मुसीबत में डालने की। आसिम भाई तो शुरू से ही ऐसे थे, औरों के लिए अपनी जान देने वाले। तुम्हारी फीस का क्या हुआ? अब किससे कहूं, पापा भी रात को आएंगे,
मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार फीस भरूं ही नहीं। कैसी बात है फिर? तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद ही तो हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। भाभी, आप जो मुझे पैसे दे रही थी, आप मुझे दे दें, मैं कैश देके पे ऑर्डर बनवा लेता हूँ। और वैसे भी अभी बैंक का टाइम तो है ही। ये लो। गिन लो, तकरीबन 2 लाख होंगे, आप उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और बहुत ध्यान से जाना। देख रही हो तुम, सबके सब कितने खुदगर्ज हैं। अभी क्या हो गया है? उसके फ्यूचर का सवाल है ना। हाँ, और फ्यूचर तो बस मेरा, आसिम का और हमारे बच्चे का ही डूबेगा। तुम देख लेना। तुम कुछ देर आराम कर लो और प्लीज इतना ये सदके वारी ना जाया करो इसके ऊपर, समझी तुम? मुझे सब समझ आ रहा है यहाँ पे आसिम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हाँ पी, क्या हो गया आपको? प्लीज अब मुझे लेक्चर नहीं देने बैठ जाना। और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, अम्मी को भी देखती हूँ, पता नहीं क्या कर रही होंगी। ठीक है? अमीन, चाय वगैरह लेके आओ। हाँ फयाज। वो चालान तो कोर्ट में पेश हो गया है, अब आसिम की जमानत का क्या होगा? 4 दिन के रिमांड के बाद इसकी जमानत मुमकिन हो सकेगी। और ये तो अच्छा हुआ कि ये केस तफ्तीश के लिए मुझे मिल गया। और तुम तो फयाज को बचपन से जानते हो, ना तो ये बेईमान है और ना ही किसी को धोखा दे सकता। इसीलिए मैंने ये केस कोशिश करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जाने से रोका है, वरना तुमको तो पता है कि जाली मेडिसन इक़दाम कत्ल के बराबर है। मैं जरा शकीला को फोन कर दूं, उससे पता चलेगा कि केस तुम्हारे पास है तो तसल्ली हो जाएगी। मगर फयाज, मैं ये पूरी तफ्तीश करूंगा, पूरी तहकीक करूंगा। मुझे तुम्हारी और आसिम की शराफत पे तो पूरा भरोसा है। देखो फयाज, ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी फैक्ट्री में कोई आस्तीन का सांप मौजूद हो। तुम ऐसा करना, कल अपनी फैक्ट्री में अपनी मैनेजमेंट को बुला ले। हाँ चल ठीक है, बस जरा मीडिया से अवॉइड करना। मीडिया का मुझसे तो नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन और कोर्ट से तो उनका राब्ता रहता है। वैसे तुम फिक्र ना करो, मीडिया वाले भी जल्दी भूल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन वालों को भी मैं कह दूंगा, वो उसको बिल्कुल पोलाइटली डील करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये ले, चाय तो पिए, चाय लें प्लीज। थैंक यू। इंशाल्लाह फयाज सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। ये क्या? अम्मी हौसला रखिए, आप हौसला करेंगी तो हम सबको हौसला आएगा। रायमा, तुमने देखा नहीं चिराज की क्या हालत हो गई एक ही रात में, कितना ढल गया। खुदा गारत करे जिसने ये ऊंची हरकत की है। अम्मी हम दुआ करें कि ये मुसीबत हमारे सर से टल जाए। मिर्जा फयाज, क्या सच है कि आपकी फैक्ट्री में जाली अद्वियात बनाई जाती हैं? क्या आपको इल्म था कि आपका बेटा जाली दवाइयां बना के फरोख्त कर रहा है? अम्मी, पापा, आप और आपका बेटा आसिफ फयाज अपनी फैक्ट्री में जाली दवाइयां बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी साहब होने के बाद ये सब कुछ? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंद करो इसको। रायमा, बंद करो टीवी। अम्मी टीवी बंद करने से क्या होगा? अब तक तो सारी दुनिया ने देख लिया होगा ये सब कुछ। सारी बनी बनाई साख और इज्जत को आग में मिल गई। रायमा, तुमने देखा नहीं? आप और आपका बेटा आसिफ इस घिनौने काम में कब से मसरूफ है? देखा देखा, आ गया ना आसिम का नाम, आ गया आसिम का नाम। अरे शुक्र करो खुदा का कि भला टली।
अब तुम अपने माँ बाप को ना अपने हाथ में कर लो, और वैसे भी ये आसिम और राइमा से ना अपनी जान छुड़ा लो। मैं देखती, अगर रायमा माँ बनने की खबर ना देती ना तो इस घर की लाडली बहू कैसे बनती। तो तुम भी तो कुछ करो ना, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो बस यहाँ बैठ के। देखा अम्मी, फिर से मुझे औलाद ना होने के ताने दे रहा है ये शख्स। अरे अरे अरे, ठीक ही तो बोल रहा है। बहू वही अच्छी लगती है और वही राज करती है ससुराल में जो पहले ही साल में ना औलाद दे दे। अरे ये बातें छोड़े, ये सुने, ये देखें, ये क्या कह रहे हैं। मेरे बेटे आसिम पर इल्जाम जरूर है, लेकिन मैं या मेरा बेटा अपनी कंपनी में जाली अद्वियात बनाकर फरोख्त करें कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, गर्दन कटवा सकता हूँ, लेकिन जाली अद्वियात ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता। हटे आप सामने से, रास्ता नहीं हमें। आओ फैयाज, चलें। अम्मी हौसला रखें प्लीज। रायमा, कितनी जगह से आई हुई है, कितनी बेइज्जती हुई है फयाज की, तुमने देखा नहीं? अम्मी, इन मीडिया वालों को सिर्फ अपना टाइम कैश करना होता है, इन्हें सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी आप परेशान मत हो, पापा आने वाले हैं, वो आपकी हालत देखेंगे तो कितने परेशान हो जाएंगे। प्लीज अम्मी। शकीला, पापा, मेरी बहन, अल्लाह माफ करे। अरे भाई क्या कयामत गुजर गई, ये क्या हो गया मेरी बहन? गली गली बदनाम हो गए, कयामत टूट पड़ी हम पे। आसिम और फैयाज का नाम तो बदनाम हो गया। आंटी, सिर्फ पापा की और आसिम की नहीं बल्कि पूरे खानदान की रुसवाई हुई है, वो भी सिर्फ एक आदमी के लालच की वजह से। और शुक्र है कि वो एक शख्स शिराज नहीं हल्फ उठा रहा है। आपा जब भी कोई मुसीबत आती है ना सिर्फ आसिम पे आती है। देखें, उसका कुछ अता पता नहीं है, और उधर हयाज, उसका भी इतने दिनों से कोई फोन नहीं आया। लीजा की क्या हालत है, पैसे है नहीं है? अरे अल्लाह माफ करे शकीला, लंदन तो महंगा शहर है, बेचारे का गुजारा कैसे हो रहा होगा? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा होगा मेरा बच्चा। आपा, फयाज अकेले किस किस को देखेंगे? अरे बस ना, चुप 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 कर जा, देख देख मैं भी रो पड़ूंगी। राइमा बेटा पानी लेके आ, शकीला के लिए जा। शाबाश। तो भाई अल्लाह, बस एक बात है शकीला, जिस दिन से ये राइमा और आइमा तुम्हारे घर में आई है ना, तब से लेके आज तक मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बुरा मत मानना इस बात का। आयमा और रायमा का इसमें भला क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी सुनाई तो आसिम जेल चला गया, आप बिना शुरू ही हो जाती। यही तो नहुसत है। आसिम की वजह से ना तुमने अपनी सगी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया। आप चुप कर जाए खुदा के वास्ते। सही बात है, सच कड़वा होता है ना, लेकिन होता सच ही है वो। अरे यार, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था बात इतनी बेकाबू हो जाएगी। अगर ये मिक़दार नासदी दहशतगर्दी का केस अदालत में चला गया ना, तो ना तुम बचोगे ना ही मैं तो रात से ही फ्लैट छोड़ के इधर उधर छुपता फिर रहा हूँ। अरे यार, इसीलिए तो कह रहा हूँ फटाफट दुबई निकल जाओ, तुम्हारे वीजा और टिकट का इंतजाम मैं कर दूंगा, वहां से निकल जाना लंदन। क्या टेंशन? लेकिन इस तरह तो सारा इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। अरे यार, इल्जाम तो वैसे ही सारा तुम पर आएगा, और तुम निकल जाओगे तो हम भी बच जाएंगे। तुम्हें शायद पापा का पता नहीं है, वो मुझे तो हवालात में डालेंगे, साथ साथ तुम्हारे पर ऐसा केस करेंगे जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वीजा तो है ना तुम्हारे पास दुबई का, खाली टिकटें भिजवानी है ना बस? मगर सर, अरे यार तुम्हारे ना कोई आगे ना पीछे, तुमको क्या टेंशन है? तुम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचोगे तुमको रकम मिल जाएगी, तुम वो लेके दुबई चले जाना, 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा, और लंदन की टेंशन नहीं लेना, वर्क परमिट मैं बनवा दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे तो पुलिस मुझे इश्तिहारी करार दे देगी ना। अरे यार तुम कैसे आदमी हो, तुमको बात समझ में नहीं आती? यहाँ पुलिस तुमको पकड़ेगी, जेल में सड़ोगे फिर। अजीब आदमी है यार। भाई
चंद दिन बाद यहाँ पे मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा, सब भूल जाएंगे। आज चले जाओ, क्या क्या टेंशन है तुम्हें? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन रकम के मामले में और वीज़ा और वर्क परमिट के मामले में अगर मुझसे कोई धोखा हुआ ना, मैं वापस पाकिस्तान आके पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा कि आप मुझसे पिछले 1 साल से ये सब करवा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने पहले भी तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, और हर डिलीवरी में तुमको तुम्हारा पैसा दिया है कि नहीं? बस वो थोड़ा वक्त ऊपर नीचे हो गया, और तुमको देर नहीं हो रही, तुम एयरपोर्ट पहुंचो ना यार, टिकटें भिजवा रहा हूँ मैं। ठीक, मैं जा रहा हूँ, टिकट लाजमी भिजवा देना एयरपोर्ट पे। हाँ पहुंचो पहुंचो। क्या मुसीबत है यार, इस मुल्क में जिसको पकड़ना होता है उसको नहीं पकड़ते। यहाँ छोटा मोटा गेम कर तो पूरी दुनिया की पुलिस पीछे लग जाती है। पता नहीं शरीफों का पीछा कब छोड़ेगी। दुख तो इस बात का है कि ना मैं आसिम भाई का साथ दे सका ना ही पापा का। देखा तुमने पापा सब कुछ अकेले कैसे फेस कर रहे हैं। हम इस वक्त सिर्फ अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। ये मुश्किल का वक्त है, जल्दी झट जाए। मैंने फैसला कर लिया है माँ, अब से मैं सिर्फ पापा का ही साथ दूंगा। उनको मजीद दुख मत दीजिए, अभी आप अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए, फिर साथ दीजिएगा ना। सबका ये वक्त नहीं है अभी। आसिम भाई का क्या कसूर है? वो क्यों ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? उनकी तो अपनी जिंदगी है। शादी के बाद उन्होंने शराज भाई को 2 महीने के लिए यूरोप टूर भेज दिया था, और वो खुद थाने में बंद है। रायमा भाभी, उनका क्या कसूर है? उन्हें क्या मिला? परेशानी। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। आपको इन सब मनफी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खुद को मजबूत करें, अपने पैरों पे खड़े हों, फिर किसी दूसरे का सहारा भी बनना है। जब खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे तो दूसरे का सहारा कैसे बनेंगे? अम्मी को संभालें, पापा को हौसला दें। माँ, हौसले से काम लो और मायूसी को अपने करीब नहीं आने दें। तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं आप ही से मंसूब हूँ। आपके दुख में, दर्द में, तकलीफ में अपना शरीक पाएंगे मुझे लगता है आपको अभी अम्मी के पास जाना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनको हौसला दें। क्या पकाती रहती हो हर वक्त तुम? अम्मी के लिए सूप बना रही हूँ। हर वक्त तुम मॉम की इतनी खिदमत क्यों करती रहती हो? क्या मतलब बीना, वो माँ है आसिम की हो या मेरी? माँ माँ होती है। माँ, जहां तक मेरा ख्याल है ना, शकीला आंटी ने आसिम भाई को अपना बेटा कभी नहीं समझा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शतरंज का मोहरा समझती हैं वो। बस तुम प्लीज होशियार रहना। बीना, तुम हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करती हो? मैं तो तुम्हें वार्न कर रही हूँ सिर्फ। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता
और जितना तुम्हारा ख्याल करती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ, तुम उतना ही दूर भागती हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। मुझे अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान बहुत अच्छे से। वहां आसिम जेल में है और यहाँ पर सब लोग खा पी रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं। तुम्हारा इशारा शराज की तरफ तो नहीं है? मैं शराज भाई की ही बात कर रही हूँ भाभी। भाभी और भाई अल्फाज के मायने बहुत मुकद्दस होते हैं। अगर तुम और शराज भाई इन रिश्तों का एहतराम नहीं कर सकते तो आइंदा से मुझे भाभी और आसिम को भाई कहने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई तुम्हें? एक्सक्यूज मी।